तो फाइनली हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिख रहा है, एक्साइटमेंट। मैं आप सभी को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से एक बार मैं आप सभी को रिकन्फर्म करा दे रहा हूं कि एक्साइटमेंट इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मैं बोलूंगा कि सक्सेस में, फॉरएवर लिविंग में सक्सेस होने के लिए, इवन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होने के लिए जो 90% चाहिए वो एक्साइटमेंट ही है। मतलब कि आपकी सक्सेस में 90% रोल प्ले करने वाली है ये एक्साइटमेंट। समझ आ रहा आप सभी को? तो थोड़ा सा आप सभी नोट कर लें, ऊपर नीचे ना देखें, बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड हो रहा है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो नमूने यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, और वो हमेशा हर जगह पर रहते हैं। तो उन नमूनों पर ध्यान ना देके हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रहा था आप सभी को कि एक्साइटमेंट, आज एक्साइटमेंट को किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, उसके मैं 7 पॉइंट आप सभी को बताऊंगा। और उन 7 पॉइंटों को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया सही तरीके से, तो आपके बिजनेस के अंदर चार चांद लग जाने वाले हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। इसका पहला जो पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लिखा देख रहे होंगे, इसका पहला जो पॉइंट है वो ऑलवेज स्माइल ऑन फेस। एक्साइटमेंट में जो पहला रोल है वो है आपकी स्माइल का। चेहरे पर हमेशा आपने मुस्कान रखनी है। ओके। अब मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपने खीखी खीखी करनी है। हर एक चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि लिमिट के अंदर हमें अच्छी लगती है। अनलिमिटेड अगर हम किसी भी चीज को करते हैं तो वो हमें फिर नुकसान ही देती है वापस लौटा के। तो आप सभी इस नोट कर लें, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। जो एक्साइटमेंट में आपका जो पहला रोल है वो आपकी मुस्कान का है। इंग्लिश में बोले तो आपकी स्माइल का है, सिर्फ स्माइल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्माइल हमें करनी किस जगह है। पता लग रहा है कि किसी की मृत्यु में आप गए हुए हैं और वहां पे तुम हंस रहे हो, तो ऐसे नमूने भी आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपने ये जरूर याद रखना है। इवन ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे हंसना है। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे। नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? हाँ जी। ओके। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए वो है नीट एंड क्लीन ड्रेसअप। साफ सुथरा पहने। ये दूसरा पॉइंट एक्साइटमेंट को आपके अंदर डेवलप करने के लिए, ये दूसरा पॉइंट है कि आपने सही से कपड़े पहनने हैं। सही से मीन्स, अरे कौन है ये? मैंने बताया ना आप सभी को कि एक आध नमूना होता ही होता है। जस्ट एक मिनट, मैं इसका लास्ट कर दूं, एक मिनट। रनिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं तुम सभी को बता रहा था, वॉइस क्लियर है? आप सभी को समझ आ रहा है? हाँ जी, वॉइस आ रही है आप सभी को? ओके। तो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि आपकी एक्साइटमेंट में चार चांद लगाने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका ड्रेसअप। अब ड्रेसअप का मतलब ये नहीं कि ब्रांडेड कपड़े आपके पास होने चाहिए, ठीक है, बट जो भी आपने कपड़े पहन रखे हैं वो आपके साफ सुथरे होने चाहिए। समझ आ रही है चीजें? इवन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मल ड्रेस, जो बॉयज हैं वो फॉर्मल ड्रेसअप में रहें। और उस ड्रेस का किस तरीके से, उस ड्रेस को कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी पैंट पहननी है, ये आप एक सही तरीके से तैयार करें अपने ड्रेस। ओके। एंड तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है वॉइस, आवाज। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जैसा कि इस पर लिखा दिख रहा है, आप सभी पा रहे होंगे कि आपने वॉइस को 25% अप रखना है। हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, आवाज को 25% ऊपर रखना है।
मीन्स हम अपने बिजनेस के रिलेटेड किसी भी पर्सन से अगर बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम बोलते हैं, जितने वॉल्यूम में हम बोलते हैं, उसकी 25% आपने अप रखनी है, ताकि सामने वाले पर्सन को वो चीज प्रॉपरली समझ आ सके। कई बार आप देखते होंगे, इवन ट्रेनिंग्स के अंदर आपने खुद नोटिस करा होगा कि अगर किसी से कोई चीज पूछी जाती है, तो वो इतनी धीरे बोलता है कि उसकी आवाज सामने वाले पर्सन के पास पहुंच ही नहीं पाती। उस भीड़ के अंदर दूसरा पर्सन, बोल सकता हूं कि उसके बगल का पर्सन बता रहा होता कि इसने ये बोला है। तो आपने कोशिश ये रखनी कि 25% जितना आप बोलते हो उससे आप अप करके ही सामने वाले को बताएं। पल्ले पड़ रही है जी बात, आप सभी को समझ आ रही है? ओके। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वॉक फास्ट, तेजी से चले। जैसा कि आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको तेज चलना है। आपने ये चीज खुद नोटिस करी होगी एक सक्सेसफुल पर्सन में, या फिर सक्सेसफुल पर्सन जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है, और एक आम आदमी ने आप में एक फर्क देखा होगा कि जो जिसको कुछ नहीं करना होता, वो आराम से स्लोली स्लोली चलता है, वो घूमते घूमते चलता है। एंड जो सक्सेस होना चाहता है, उसके अंदर आप देखते हो कि उसकी एक अलग ही चाल होती है, मीन्स कि वो काफी तेजी से चला करता है। मैं कहीं दूर की बात नहीं करूंगा, अपने टीम के अंदर कुछ लोगों के अंदर ये चीज मैंने नोटिस करी है कि वो काफी तेज चलते हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? और कुछ पर्सन ऐसे भी हैं, जैसे वो ऐसे चलते हैं जैसे उनके पैरों में मेहंदी लगी हो। भाई एक्साइटमेंट के अंदर ये चौथा पॉइंट है, वॉक फास्ट, तेजी से चलें प्लीज। अदरवाइज धीरे चलोगे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके है? आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, बी पंचुलेट, समय के पाबंद रहें। अगर कोई काम आपकी मीटिंग है 8:30 बजे की, आप वहां पे पहुंच रहे हो 8:45 पे, 9 पे, मतलब कि आपने ये आपकी ये कोई सक्सेस होने वाले लक्षण आपके अंदर नहीं है। आप कोई सक्सेसफुल होने वाले पर्सनों में आपकी गिनती नहीं है। अगर आप सभी ये गलतियां कर रहे हैं तो, समझ आ रही है चीजें? टाइम का पंचुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सक्सेस के अंदर। जो बंदा समय का पाबंद होता है वही बंदे सक्सेस हो पाते हैं। अदरवाइज अगर लेट चलने से सारा कुछ होता तो दुनिया ही लेट चल रही है, वो सारे सक्सेसफुल हो जाते। ये सारी चीजें नोट कर रहे हो ना आप सभी? ओके, मैं देख पा रहा हूँ धीरज जी नोट कर रहे हैं, एंड एक नंबर है ये नोट कर रही हैं। और बाकी हाथ, थक गए आप सभी के हाथ, लोगों ने नीचे कर लिया। खैर कोई नहीं, आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख रहे होंगे, डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम विथ एनीवन। अपनी निजी समस्याओं को किसी के साथ साझा ना करें, किसी को ना बताएं। और यदि आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज की दुनिया में इंसान मजे लेने में ज्यादा विश्वास रखता है। इवन मजे ज्यादा लिया करता है, किसी की बातों का कभी मतलब, किसी के दुख को, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि समझ पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाते हैं। तो आपने इस चीज का, ये आपकी एक्साइटमेंट को कम कर सकता है अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो। आपने किसी को भी अपनी निजी समस्याओं के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वो समस्या बढ़ने वाली है। उसको बताने से आपकी कम नहीं होने वाली, इवन वो बढ़ने वाली है। ये एक्साइटमेंट कम करने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है, तो इस ये गलती ना करें बिल्कुल भी। ओके। ओके। एंड लास्ट पॉइंट है, जो कि ये छह जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, उन सबका ये बोल सकता हूँ कि मैं फादर साहब है। बता दिया जाए वो नेक्स्ट पॉइंट। रेडी हो आप सभी? हाँ जी।
उस नेक्स्ट पॉइंट को जानने के लिए आप एक बार चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट दिखाएं अपनी। फर्स्ट। यस सर जी, आई एम रेडी सर। 23। दीप्ति मैम मान। यस सर। रवि यस सर। यस सर। अब्रेश। निशा ऑफिशियल 23। यस सर जी, आई एम रेडी सर। सर। अच्छा, ओके, वो पॉइंट बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। उससे पहले मेरे को आप ये बताओ कि ये जो मैंने अभी तुम्हें 6 पॉइंट बताए हैं उसमें से सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा, ये भी आप इसमें रिप्लाई करें। जल्दी जल्दी। पांचवा। ओके। पांचवा पॉइंट। ठीक है। 6 and 5। नरसिंह मौर्य 5। पीयूष यादव 6 पॉइंट। प्रमोद कुमार 6। भवेश जी 6। समय के पाबंद रहे। गुरु जी। भाई गुरु जी तो कोई पॉइंट ही नहीं था इसमें। बी पंच। पंचोरेट। धीरज। ओके। और कोई। लोग चलते चलते भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं। चलते चलते भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं लोग। खैर कोई नहीं, वन ऑफ द लास्ट पॉइंट जो रह रहा है, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वो पॉइंट क्या है। चले, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। पढ़ लीजिए आप सभी ये जो लास्ट पॉइंट है। फेक इट टेल टिल यू मेक इट। जब तक आप इसे बना ना ले तब तक इसे आप नकली बनाएं। मीन्स इतनी जल्दी तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर नहीं पाओगे। इतनी जल्दी तो ये सारी चीजें आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो आपने पहले इन चीजों को ना फेक तरीके से मतलब अप्लाई करना है अपने ऊपर। मीन्स की किसकी किसी की नकल करनी है। आप, मैं अभी एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। तेज चलने की आप नकल मिस्टर पीयूष जी की कर सकते हैं। मतलब नकल करते करते आप एक दिन असलियत में करने लग जाओगे। एंड इस्माइल, मैं बता दूं आप सभी को, इस्माइल, इस्माइल तो मैंने खैर किसी की नहीं देखी है, लेकिन एक पर्सन की देखते रहते हैं हमेशा। मिस्टर अंकुश जी की आप इस्माइल की कर सकते हो। ये बंदा हमेशा हंसता रहता है। अब मतलब इनकी तरह इतना ज्यादा दांत नहीं दिखाने, एक हल्की सी स्माइल रखनी है। एंड स्माइल रखने का भी मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देके जा रहा हूँ। मतलब कोई कितना कितना बंदा कितनी भी दुख भरी बात कर दे, आप अपने मन के अंदर बोलना चीज। बोल के देखो। चीज बोलते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। बोल के देखो एक बार, चीज। चीज। ट्राई करो एक बार। बोल के देखो, चीज। मतलब इस्माइल, इस्माइल ने आपके डर को खत्म कर दिया यार। मतलब आपको नॉलेज नहीं, आपको इस बात का डर है। ठीक है। तो आप ये बोलोगे ना अपने मन के अंदर चीज। मतलब बडिंग मुंह से बाहर नहीं निकालनी, मन के अंदर बोलना चीज। तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे ना स्माइल आ जाएगी। और जो स्माइल है वो आपके डर को खत्म कर देगी। समझ आ रहा है आप सभी को। एंड जो मैं तुम्हें बता रहा था लास्ट पॉइंट, ये आपने पहले मतलब किसी ना किसी की कॉपी करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी को। अभी मैंने सुना था एक एग्जांपल। एक पर्सन था, वो ना मूवी में काम किया करता था। और उसको मूवी के अंदर एक्ट करने के लिए मिला शराबी का रोल। ठीक है, शराबी का रोल मिला उसको करने के लिए। और वो शराबी का रोल नहीं कर पाया करता था, तो उसने क्या किया, शराब पीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। समझ आ रहा है ना आप सभी को मैं जो बोल रहा हूँ, लैंग्वेज समझ आ रही है प्रॉपरली। आवाज आ रही है। 25% ऊपर आ रही है आपकी आवाज, समझ। ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि एक बंदा था जिसको एक फिल्म के अंदर शराबी का रोल मिला था और वो उस रोल को नहीं कर पा रहा था। तो उसने रियल में दारू पीकर
उस रोल को उसने निभाने की कोशिश करी, इवन अच्छा खासा उसने दारू पी के वो रोल निभाया, रोल तो उसने निभा लिया, बट उसको लत लग गई दारू पीने की। समझ आ रही है चीजें? मतलब पहले तो उसने किसी चीज के लिए करी, अब उसको लत लग गई। तो यार देखो, गलत चीजों की अगर लत लग सकती है, तो सही चीजों की भी लत लग सकती है, लेकिन वो कंटिन्यू आपने करनी पड़ेगी। कोई भी काम ना आप 21 डेज करना, 21 डे करो, मतलब 21 दिन तक कोई भी काम तुम लगातार करो, आपका 22वें दिन खुद मन करेगा कि ये काम करूं मैं। मतलब 21 दिन कर लो सारे काम, एक बार फेक तरीके से कर लो, फिर आप वो आपको, आपके अंदर वो रियली डेवलप हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, बाकी फिर आपसे बात। सोहान जी, अब आप सभी मेरे को देख रहे हो प्रॉपरली? ठीक है, एक बार मैं किसी को अनम्यूट कर सकता हूँ, तो आप सभी रेडी रहें। सबसे पहले हम अनम्यूट करेंगे, अ, सबसे पहले अनम्यूट करते हैं आपके न्यू ब्रांड सुपरवाइजर मिस्टर अंकुश कुमार को, अंकुश जी को। अंकुश जी, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अंकुश जी, सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा, बताना चाहोगे आप? जी सर, सबसे बेस्ट पॉइंट सर जी उस छाटुआ लगा सर जी, हमें जो अपनी बातें हैं पर्सनल वो किसी को नहीं बतानी है। ओके, तो एक बार चीज बोल के दिखाना आप। चीज। चीज। स्माइल आ रही है इस वर्ड से, नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है, यूनिक वर्ड है सर, बता दिया आपने। ओके, कोई नहीं, फिर अभी नेक्स्ट किसी को करते हैं। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। ब्लास्ट होगा गुरुजी बहुत ही जल्द, बड़ा वाला। बस लगे रहो, वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी मैनेजर बनेंगे। खैर, दूसरे लोगों जी को। सर। नेक्स्ट, मिस सिमरन मैम को अनम्यूट करते हैं। सिमरन मैम, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैम, आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? सर जी, सर लास्ट वाला मुझे लगा कि सर जी हमें हमें हमारी स्माइल ही हमारा डर खत्म कर सकती है। ये पहला ही था, लास्ट में बस इसको एक्सप्लेन किया गया। ओके, यस सर जी। ठीक है, तो स्माइल कैसे लेके आओगे अपने चेहरे पे आप? सर जी भी कैसी भी सिचुएशन हो, सिर्फ हमें अगर अपने आप पर विश्वास है सर जी, कैसी भी सिचुएशन हो तो हमें हमेशा स्माइल ही करना होता है, चाहे जैसी सिचुएशन हो, स्माइल करोगे कितनी भी कैसे? कड़वी बात हो। स्माइल करोगे कैसे, कौन सा वर्ड था वो, एक बार बोल के दिखा दो। सर जी, चीज। मन के अंदर बोलना है, ठीक है? ऑटोमेटिक चेहरे पे स्माइल आ जानी है। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट को। नेक्स्ट, जो भीड़ बैठी हुई है उनमें से किसी को अनम्यूट करते हैं। लोग चलते चलते ही बोल रहे हैं कि हमें अनम्यूट करो। किसको किया जाए? जो सबसे पहले ज्वाइन हुए तो उन्हीं को करेंगे भाई। सीनियोरिटी का हमें, सीनियोरिटी का यहाँ पे उसका हमें फायदा रखना होता है ना, उनका तो फायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से कौन आया था? मिस्टर नरसिंह मौर्य। ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नरसिंह जी, आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? सर जी, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट सर जी, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सर जी किसी को नहीं बतानी है, और दूसरा अपने समय के पाबंद रहना है। समय का पाबंद रहना है। जी सर जी। अच्छा, सच बताना, आज से पहले इनमें से कितनी चीज आप कर रहे थे? सच, झूठ नहीं, खुद को धोखा दोगे अदरवाइज। सर जी, एक भी सर जी नहीं। एक भी नहीं कर रहे थे? नो सर जी, खाली मुस्कुराहट सर जी लाते थे, वो भी हल्की सर जी। चलो, अब फिर चीज तुम कहना स्टार्ट कर दो, मुस्कुराहट जाएगी नहीं आपकी। ओके, जी सर जी। नेक्स्ट, इसको किया जाए।
मिस्टर रवि विद गैंग बैठे हैं, मिस्टर रवि रवि रवि। आपके पास देखो ऑप्शन आया, देखो अभी आ रहा होगा ऑप्शन। गुड मॉर्निंग गुरु जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी गुरु। हाँ जी, नाम तो आपका पुनीत है ना? पुनीत जी बताइए, आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए और आवाज जो अपनी है 25% ऊपर रखनी चाहिए। अप रखनी चाहिए ना? अच्छा, यस आज से सर। पहले आप अब रह बताओ, झूठ मत बोलना। आज से पहले आप बताओ कि कौन सा इनमें से, इन सातों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आप अपने आप पे अप्लाई कर रहे थे? साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, इसके बाद आवाज जो अपनी 25% वो अप रखते हैं, चाहे वो मीटिंग हो चाहे रूम मीटिंग हो। ए, ठीक है। पीछे आपके क्या नाम है इनका? कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, क्या नाम है? रविदास नाम है सर जी। हाँ जी, रविदास। रविदास। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर रविदास जी। जी, आपने ये पॉइंटों को समझा? यस सर। आप अभी नए हो बिजनेस के अंदर, आप इनको अगर अपने ऊपर आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, इस इन चीजों पे एक्शन ले लिया, तो बहुत जल्द आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है? यस सर। जितने भी नए लोग हैं इस चीज को समझ लें, आप सभी इनको ये चीजें पहले पता नहीं लगी थी, लेकिन आपको ये टाइम से पहले बता दी गई। अगेन दोबारा से बता के इस ट्रेनिंग को एंड करता हूँ। मैंने बताया आपको शुरुआत में कि एक्साइटमेंट आपकी इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने में 90% रोल प्ले करेगी, 90%। बची हुई जो 10% है, वो दो चीजें हैं, उन चीजों के बारे में भी मैं नेक्स्ट टाइम में आप सभी को बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं नोटिस कर पाऊं इन चीजों को, ठीक है? पता लगे आज मैंने बता दिया, आज ही बस सुना है और कल से बंद, ठीक है? तो आप सभी चीजों पर प्लीज आप इम्प्लीमेंट किया करो, एक्शन मोड में आया करो। अदरवाइज मैं पहले भी आप सभी को बताया बताया करता था कि कितना भी बड़े से बड़े ज्ञान तुम ले लेना, कितना भी बड़ा, और कितना भी बड़ा से बड़ा लीडर तुम्हें ज्ञान दे दे, चाहे कितनी भी बढ़िया से बढ़िया तुम बुक कर पढ़ लेना, बट जो तुमने उन चीजों से सीखा है और उस चीज को सीख के आपने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस चीज पे एक्शन मोड में नहीं आए उस चीज पे, तो फिर बेकार है वो ज्ञान, बेकार है वो पढ़ी हुई किताब, बेकार हुआ वो तुम्हारे सामने लीडर जिसने वो तुम्हें सब कुछ बताया। समझ आ रहा है जी आप सभी को? तो आप सभी एक्शन मोड में आए, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल दी बेस्ट है आप सभी को। मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ उस परवरदिगार से कि जितने भी सपने लेके आप सभी यहाँ बैठे हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप सभी का कल्ला कल्ला सपना पूरा हो, जैसे कि आज मिस्टर अंकुश जी ने अपना सपना पूरा किया सुपरवाइजर लेवल का। तो आप सभी भी जल्द से जल्द इस लेवल को डन करें, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर लेवल हिट करें एंड आगे की प्लानिंग आप सभी कराएं। बाकी ऑल दी बेस्ट है आप सभी को। कर दो कुछ ऐसा, लास्ट के अंदर हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं, कर दो कुछ ऐसा कि आपका जो पड़ोसी है ना भाई, वो सोच भी ना पाए।